नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन सम्मोहन विद्या। दोस्तों, सम्मोहन विद्या को हासिल करने के लिए प्रथम सीढ़ी है त्राटक का अभ्यास। यही वह साधना है जिसका निरंतर अभ्यास करने से आपकी आंखों में अद्भुत चुंबकीय शक्ति जागृत होने लगती है और यही चुंबकीय शक्ति दूसरे प्राणी को सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित करती है। सम्मोहन सीखने के लिए विधिवत रूप से शिक्षा लेना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह तो मन और इच्छा शक्ति का खेल है। आप स्वयं के प्रयास, निरंतर अभ्यास और असीम धैर्य से सम्मोहन के प्रयोग सीखना आरंभ कर दें तो आप भी आपके अंदर यह अद्भुत शक्ति जागृत कर सकते हैं। यह विद्या मन की एकाग्रता और ध्यान धारणा समाधि का ही मिला जुला रूप है। आप किसी भी आसन में बैठकर शांत चित्त से ध्यानमग्न होकर मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास करें। हालांकि प्रारंभ में आपको कुछ बोरियत अथवा कठिनाई महसूस होगी, परंतु यही तो आपके धैर्य की परीक्षा आरंभ हो जाती है। आप विचलित न हो और धैर्यपूर्वक प्रवास जारी रखें। मन को कहीं भी भटकने न दें। मन के समस्त विचारों को एक बिंदु पर ही केंद्रित कर ले और सिर्फ दृष्टा बन जाए, अर्थात जो कुछ भी मन के भीतर चल रहा है उसे चलने दे, छोड़े नहीं, सिर्फ देखते जाएं। आपको तो बस मन की गहराइयों में उतरकर झांकने का प्रयास करना है। इसे आप थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे कि आपको आंशिक सफलता प्राप्त हो रही है। आपको कुछ अनोखा सा महसूस होने लगेगा। बस यही से आरंभ होती है आपकी वास्तविक साधना। और अब आप तैयार हो जाएं अद्भुत जगत में पदार्पण करने के लिए, जहां विचित्रताएं और अलौकिक अनुभूतियां बाहें पसारे आपका स्वागत करने को आतुर है। यहाँ आकर आपको सब कुछ भूत, वर्तमान व भविष्य एक चलचित्र की भांति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। ध्यान के द्वारा मन की गहराइयों में आकर उसका रहस्य जाना जा सकता है। मन को वश में करने की प्रमुख विधि ध्यान ही है। सम्मोहन अथवा वशीकरण विद्या में दूसरों को वश में करने से पूर्व स्वयं अपने मन को अपने ही वश में करना परम आवश्यक है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाए तो दूसरों को वशीभूत करना तो फिर बाएं हाथ का खेल है। सम्मोहन में प्रवीणता हासिल करने के लिए सिर्फ 3 ही नियम है। पहला अभ्यास, दूसरा और ज़्यादा अभ्यास तथा तीसरा और अंतिम नियम है निरंतर अभ्यास। इस विद्या को हासिल करने के लिए प्रथम सीढ़ी है त्राटक का अभ्यास। यही वह साधना है जिसका निरंतर अभ्यास करने से आपकी आंखों में अद्भुत चुंबकीय शक्ति जागृत होने लगती है और यही चुंबकीय शक्ति दूसरे प्राणी को सम्मोहित करके आकर्षित करती है। भारतीय मनुष्यों ने जहाँ एक और सम्मोहन सीखने के लिए यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि जैसे आवश्यक तत्व निर्धारित किए हैं,
वही दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वानों और सम्मोहनवेत्ताओं ने हिप्नोटिज्म में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्राणायाम और त्राटक को अधिक महत्व दिया है। पाश्चात्य वेताओं का मानना है कि श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण एवं त्राटक द्वारा नेत्रों में चुंबकीय शक्ति को जागृत करके ही मनुष्य सफल हिप्नोटिज्म बन सकता है। त्राटक के द्वारा ही मन को एकाग्र करके मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यहाँ हम अपने भारतीय ऋषि मुनियों और सम्मोहन विज्ञों के दीर्घकालीन अनुभव का लाभ उठाते हुए उनके द्वारा प्रदत्त कुछ नियमों का भी यदि पालन कर सकें तो हम शीघ्रता से सम्मोहन में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। आहार विहार की शुद्धि, विचारों में सात्विकता, प्राणायाम, त्राटक और ध्यान का नियमित अभ्यास तथा असीम धैर्य और विश्वास के संयुग्मन से सम्मोहन विद्या को पूर्णता के साथ आत्मसात किया जा सकता है। वैसे पाश्चात्य वेताओं के मतानुसार सिर्फ प्राणायाम व त्राटक साधना करके भी सम्मोहन सीखने में कोई हानि नहीं है। हिप्नोटिज्म का उपयोग मुख्यतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में किया जाता है। शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपचार में इसका प्रयोग पूर्णतः सफल रहा है। पश्चिमी देशों में तो सम्मोहन को एक विज्ञान के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है और वहाँ के समस्त अस्पतालों में अन्य चिकित्सकों, रोग विशेषज्ञों की भांति हिप्नोटिजिस्ट सम्मोहनवेत्ताओं के लिए भी अलग से पद निर्धारित होते हैं। अब तो वहाँ की पुलिस भी अपराधी को रोकथाम करने एवं अपराधियों से अपराध कबूल करवाने में हिप्नोटिज्म का भरपूर उपयोग करने लगी है। परंतु विडंबना यही है कि जिस देश में इस विद्या की उत्पत्ति हुई, भारतवर्ष में आज सैकड़ों वर्षों पश्चात सम्मोहन को मान्यता नहीं मिल पाई है। सम्मोहन का अभ्यास साधकों को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। जहां एक और उनकी आत्मिक शक्ति प्रबल होती है, वहीं दूसरी ओर उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होकर इच्छा शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। इन सब का साधक के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। स्वरूप उसका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। सम्मोहन विद्या का उपयोग सदैव दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ही करना चाहिए। प्रतिकूल अथवा विरोधी भावना से किया गया सम्मोहन का प्रयोग प्रायः असफल ही रहता है। साधक को कभी भी अपनी इस शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे इस शक्ति बना ले। बिना शीशे वाले लकड़ी फ्रेम के ऊपर कार्डबोर्ड को चिपका दें और कमरे की दीवार पर इसे पर्याप्त ऊंचाई पर टांग दें। अब उस बोर्ड से लगभग 3 फुट की दूरी पर जमीन पर आसन बिछाकर सुखासन अथवा पद्मासन में बैठें और काले बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र कर लें। कुछ देर के अभ्यास के पश्चात जब काला बिंदु कभी ओझल हो जाए और कभी पुनः प्रकट होने लगे तो समझना चाहिए
कि आपको सफलता मिलना आरंभ हो गई है और अभ्यास निरंतर जारी रखें। जब आँखों से पानी आने लगे तो उठ जाएं और अपनी आँखें ठंडे पानी अथवा गुलाब जल से धो लें। तत्पश्चात अगले दिन पुनः अभ्यास करें। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात जब काला बिंदु नज़रों से परिपूर्णतः ओझल हो जाए और सिर्फ सफ़ेद ड्राइंग शीट ही दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार से यह अभ्यास कम से कम 15 दिनों तक करना चाहिए। बिंदु त्राटक का अभ्यास करने से मन एकाग्र होता है और साधक की आँखों में चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होने लगती है। दीपक त्राटक रात्रि के समय शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाकर उसकी लौ पर करें। जन कल्याण में उपयोग करना चाहिए। सम्मोहन का एक काला भाग यह भी है कि इस विद्या का उपयोग करके अपराध व अन्य बुरे कार्य भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस विद्या का दुरुपयोग करके परिणाम स्वरूप साधक की शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होने लगता है और संचित शक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाती है अथवा साधक को मानसिक विकार उत्पन्न कर देती है। बिंदु त्राटक एक वर्गाकार सफ़ेद कार्डबोर्ड ड्राइंग पेपर लेकर उसके बीचों बीच में एक छोटा सा काली मिर्च के आकार का काले रंग का गोल बिंदु अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ देर के अभ्यास के पश्चात फूंक मारकर लौ को बुझा दें और अंधेरे में देखने का अभ्यास करें। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के पश्चात आपकी आँखों को वेधक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और आप अंधेरे में भी देखने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। इस प्रकार से निरंतर कम से कम 20 दिनों तक नियमपूर्वक अभ्यास करें। दीपक त्राटक का अभ्यास करने से आपको अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इससे आपकी आँखों में अग्नि के समान चमक पैदा हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपकी आँखों में आँखें डालकर बात करने का प्रयास करे तो वह तुरंत परास्त होकर मानसिक रूप से आपका आधिपत्य स्वीकार कर लेगा। प्रतिबिंब त्राटक एक अति सरल और महत्वपूर्ण साधना है। इसका अभ्यास दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर किया जाता है। सर्वप्रथम 1 फुट चौड़ा और 1 फुट ऊंचा चौकोर एक बढ़िया कांच दर्पण लेकर फ्रेम में कसवा कर कमरे में किसी एक दीवार पर इतनी ऊंचाई पर लगा दें कि जमीन पर बैठने के पश्चात दर्पण आपकी आँखों की सीध में रहे। अब जमीन पर आसन बिछाकर दर्पण से 3-4 फीट की दूरी पर बैठ जाएं और प्राणायाम का अभ्यास करें। यहाँ ध्यान देने योग्य आवश्यक तथ्य यह है कि प्रतिबिंब त्राटक में स्नान और प्राणायाम का सर्वाधिक महत्व होता है। अतः एवं इस अभ्यास से पूर्ण स्नान और प्राणायाम अत्यावश्यक है। तत्पश्चात दर्पण में दिखाई दे रहे अपने प्रतिबिंब की दोनों भ्रुकुटियों के मध्य अपनी दृष्टि को एकाग्र करके धीमी गति से सांस लेना आरंभ कर दें। कम से कम 20 मिनट तक प्रतिदिन इसी तरह से अभ्यास करें। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात
आपका प्रतिबिंब कुछ कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगेगा और दर्पण में आपको अनायास ही कुछ दृश्य या चेहरे दिखाई देंगे जिन्हें पूर्व में आपने कभी नहीं देखा होगा। इस प्रकार के नवीन दृश्य देखने का तात्पर्य है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपके अंतर्मन में दबी हुई तीव्र आकांक्षाएं ही आपको चित्र स्वरूप में दर्पण में दिखाई देती है। इसी प्रकार कुछ एक दिन तक और अभ्यास करते रहने के परिणाम स्वरूप आपको ये दृश्य भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे और उसके स्थान पर आपको एक चमकदार प्रकाश दिखाई देगा। यह अवस्था तुरीयावस्था कहलाती है, जिसके अंतर्गत साधक का जागृत मन विलुप्त होकर सर्वत्र स्वयं ही व्यापक हो जाएगा। यदि प्रतिबिंब त्राटक का नियमित अभ्यास किया जाए तो साधक मात्र 40 दिन के भीतर ही तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है, जिससे साधना की सफलता माना जाता है। इस साधना में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण को दैनिक उपयोग में नहीं लेना चाहिए, अपितु साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात इस दर्पण को किसी महीन मलमल के वस्त्र में लपेट कर रख देना चाहिए। यह ध्यान में आवश्यक रखने योग्य तथ्य है कि इस दर्पण पर किसी की नजर न पड़े। साधक भी सिर्फ साधना के समय ही इस दर्पण को इस्तेमाल करे। प्रतिबिंब त्राटक की साधना के परिणाम स्वरूप साधक की आंखें ओजस्वी और तेजमय हो जाती है। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती है कि जो भी शख्स एक बार उन आंखों में झांक ले तो वह तुरंत उसके वश में हो जाएगा। साधक के लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है। इस साधना के पश्चात साधक मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी तक को भी सुविधापूर्वक सम्मोहित कर सकता है। यहाँ तक कि जड़ अथवा निर्जीव पदार्थों को भी सम्मोहित कर पाने में सक्षम हो जाता है। त्राटक के अभ्यास के अतिरिक्त श्री यंत्र की विधिवत उपासना, कुंडलिनी जागरण तथा गायत्री मंत्र की साधना से भी सम्मोहन शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको सुविधा हो तो आप इस मंत्र का जाप सुबह 6 से 9 के बीच में रोज 11 माला रविवार के दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके कर सकते हैं। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं सूर्य सम्मोहाय ह्रीं ओम। इस प्रकार मंत्र जाप करें। इस मंत्र के जप से कुछ दिनों बाद शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, तो ऐसे समय पर दही चावल खाना उपयोगी रहेगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।